तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जी दोस्तों, पहली खबर में आपको बता दें कि यूक्रेन से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। यूक्रेन ने भारतीय राजदूतों को अपने देश से निकाला बाहर। भारतीय राजदूतों को यूक्रेन ने कर दिया बर्खास्त। मोदी को यूक्रेन से बड़ा झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित बयान देने वाली निपुण शर्मा को तेलंगाना से लगा बड़ा झटका। तेलंगाना के सीएम केसीआर ने निपुण शर्मा के खिलाफ किया बड़ा ऐलान। भाजपा को तेलंगाना से बड़ा झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने हिंदुओं से मुसलमानों का बहिष्कार देश में करने का किया ऐलान। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पाकिस्तान में बकरा ईद पर पशुओं की कुर्बानी देने के आरोप में अहमदिया समुदाय के 3 लोग गिरफ्तार। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बकरा ईद की शुभकामना देने पर केजरीवाल का हिंदुओं ने किया विरोध। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि शरद पवार ने महाराष्ट्र में किया ऐलान 2024 का विधानसभा चुनाव मिलकर लड़े शिवसेना। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित टिप्पणी करने वाली निपुण शर्मा को तेलंगाना से लगा बड़ा झटका। तेलंगाना के सीएम ने निपुण शर्मा के खिलाफ किया बड़ा ऐलान। भाजपा को झटका। जय दोस्तों, आपको बता दें कि पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित बयान देकर सुर्खियों में रहने वाली निपुण शर्मा को आज तेलंगाना से बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव ने निपुण शर्मा के खिलाफ आज तेलंगाना में बड़ा ऐलान कर दिया है, जिसके बाद भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव ने कहा है कि बीजेपी की प्रवक्ता निपुण शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित बयान दिया और हमारे देश के राजदूतों को दूसरे देशों से माफी मांगनी पड़ी। उन्होंने कहा है कि जब गलती बीजेपी ने की तो देश माफी क्यों मांगे। राव ने आगे निपुण शर्मा को फटकार लगाने वाले सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस पारदीवाला और सूर्यकांत को सैल्यूट किया। उन्होंने कहा है कि कृपया भारत को इन बुराइयों से बचाने के लिए ऐसी ही भावना सुप्रीम कोर्ट के लोग रखें तो हम बहुत आगे तक बढ़ सकते हैं। उन्होंने कहा है कि कर्नाटक हाई कोर्ट के जज को बीजेपी के नेता लगातार धमकी दे रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही। बड़ा हमला तेलंगाना के सीएम केसीआर ने निपुण शर्मा पर बोला है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो यूक्रेन से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। यूक्रेन ने भारतीय राजदूत को अपने देश से भगाया। रूस का भारत ने दिया था साथ, मोदी को झटका। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि यूक्रेन से मोदी सरकार को आज बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि जब यूक्रेन पर रूस ने हमला किया था तब रूस का साथ भारत ने दिया था। इसी से नाराज होकर यूक्रेन के राष्ट्रपति ने भारत के खिलाफ बड़ा कदम उठाया है। दरअसल आपको बता दें कि भारत के खिलाफ कदम उठाते हुए यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भारतीय राजदूतों को अपने देश से बर्खास्त कर दिया है और भारतीय राजदूतों को अपने देश से निकाल दिया है, जिसके बाद मोदी सरकार को बड़ा झटका यूक्रेन से लगा है। दरअसल आपको बता दें कि भारतीय राजदूतों को यूक्रेन से निकालने का वहां के राष्ट्रपति ने यह फैसला इसलिए लिया है क्योंकि यूएन में जब वोटिंग हुई थी तब भारत ने रूस का साथ दिया था। तो ये बड़ी अपडेट आ रही। बड़ा झटका यूक्रेन से मोदी सरकार को आज लगा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भाजपा सांसद साक्षी महाराज ने भारत में हिंदुओं से मुसलमानों का बहिष्कार करने का किया ऐलान। जी दोस्तों, आपको बता दें कि विवादित भाजपा सांसद साक्षी महाराज ने अजमेर के व्हाट्सएप ग्रुप में हिंदुओं के आर्थिक बहिष्कार के आह्वान पर बड़ी प्रतिक्रिया दी है। भाजपा सांसद साक्षी महाराज ने कहा है कि मुसलमानों को ये बात समझ लेनी चाहिए कि अगर हिंदू भी बहिष्कार पर उतर आए तो मियाँ को रोटी के लाले पड़ जाएंगे। उन्होंने इस मामले में केंद्र सरकार से राजस्थान सरकार को तत्काल बर्खास्त किए जाने की मांग की है। दरअसल आपको बता दें कि ये लगातार पैगंबर मोहम्मद साहब सहित मुसलमानों के खिलाफ विवादित बयान देते रहते हैं और विवादित बयान देकर ही ये लगातार उत्तर प्रदेश में चुनाव भी जीतते रहते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किस तरह से भाजपा सांसद ने एक संवैधानिक पद पर भेजकर मुसलमानों के बहिष्कार का हिंदुओं से आह्वान किया है। आपकी क्या राय इस खबर पर हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बकरा ईद पर केजरीवाल ने दी शुभकामना तो हिंदुओं ने किया विरोध। दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि देश में 10 जुलाई को ईद उल अजहा के मौके पर देश के तमाम दिग्गज नेताओं ने देशवासियों को मुबारकबाद दी। बता दें कि धुल हिज्जा का इस्लामी कैलेंडर महीना साल का अंतिम महीना माना जाता है। इसमें 10वें दिन बकरा ईद मनाई जाती है। इस मौके पर दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अपने एक ट्वीट के चलते लोग के निशाने पर आ गए। दरअसल आपको बता दें कि उन्होंने 10 जुलाई को सुबह 7:52 पर एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि सभी देशवासियों को ईद उल अजहा की दिली मुबारकबाद। आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें और ये त्यौहार आप सभी के जीवन में खूब तरक्की लेकर आए। इस ट्वीट के लगभग 2 घंटे बाद 9:44 पर उन्होंने देशवासियों को दिवस यानी एकादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने लिखा कि आप सभी को देवस्यानी एकादश की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री हरि भगवान विष्णु जी की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। इस ट्वीट पर एक यूजर हार्दिक ने उन्हें ट्रोल करते हुए लिखा कि हिंदू 2 घंटे बाद याद आ रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि सुबह ही केजरीवाल ने ये ट्वीट किया जिसके बाद उन्होंने हिंदू त्यौहार की जो है शुभकामनाएं दी, तो हिंदुओं ने उनको निशाने पर लिया और उनके इस ट्वीट का विरोध किया। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि हिंदुओं का मानना ये था कि
कि आखिरकार उन्होंने मुसलमानों को पहले जगह दी और हिंदुओं को बाद में दी, जबकि त्योहार एक ही दिन दोनों के हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो पाकिस्तान में बकरा ईद पर पशुओं की कुर्बानी देने के आरोप में अहमदिया समुदाय के 3 लोग गिरफ्तार। जी दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान पुलिस ने रविवार को अल्पसंख्यक अहमदिया समुदाय के 3 सदस्यों को ईद उल अजहा के मौके पर पंजाब प्रांत में अपने घर पर पशुओं को मारने के आरोप में गिरफ्तार किया है। वर्ष 1974 में एक पाकिस्तानी संवैधानिक संशोधन के अनुसार अहमदियों को गैर मुस्लिम घोषित किया गया था और पाकिस्तान दंड संहिता की धारा 298C समुदाय को किसी भी इस्लामी अनुष्ठान का पालन करने से रोकती है। पुलिस ने बताया कि प्राथमिकी के अनुसार शिकायतकर्ता ने अहमदिया समुदाय के 5 लोगों को रविवार को ईद मनाने के लिए फैसलाबाद में अपने घर पर एक बकरे और एक गाय की कुर्बानी देते हुए देखा है। पुलिस ने कहा है कि 5 अहमदियों ने ईद उल अजहा मनाकर और इस मौके पर पशुओं की कुर्बानी देकर मुसलमानों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, जिसके बाद इनको गिरफ्तार किया गया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों, क्योंकि पाकिस्तान के जो लोग हैं, पाकिस्तान के जो शिया और सुन्नी समुदाय के लोग हैं, वो अहमदिया समुदाय के लोगों को मुसलमान नहीं मानते हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो कांग्रेस पार्टी ने केंद्र की मोदी सरकार पर लगाया आरोप, कहा वन कानून में संशोधन कर आदिवासियों के हितों से समझौता कर रही है सरकार। जब दोस्तों आपको बता दें कि केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और पूर्व वन एवं पर्यावरण मंत्री व कांग्रेस नेता जयराम रमेश रविवार को नए वन संरक्षण नियम 2022 को लेकर ट्विटर पर भिड़ गए हैं। रमेश ने आरोप लगाया कि नए नियमों के जरिए मोदी सरकार आदिवासियों और ग्राम सभा के अधिकार छीन लेगी, इससे वन अधिकार अधिनियम भी कमजोर होगा। इस पर पलटवार करते हुए केंद्रीय मंत्री यादव ने जवाब दिया कि नए नियमों से आदिवासियों का जंगल पर अधिकार नहीं छिन जाएगा, न ही किसी अन्य कानून नियम या प्रावधान को इस नियम के जरिए कमजोर किया जाएगा। यादव ने जवाब की झड़ी लगाते हुए कांग्रेस नेता के आरोपों का सिलसिलेवार जवाब दिया। इस पर रमेश ने ट्विटर पर बहस के बीच ही छोड़कर चले गए। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों, क्योंकि 2009 में कांग्रेस पार्टी ने ऐसा नियम बनाया था, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी के नियम को बीजेपी ने बदल दिया है और जो आदिवासियों की जमीन है जंगलों में, उसे छीनने की तैयारी कर रही है बीजेपी और उसे अपने कब्जे में लेना बीजेपी चाहती है। तो इसी को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में इस नए कानून को लेकर भिड़ंत जारी है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो महाराष्ट्र में सरकार गिरने के बाद शरद पवार बोले, शिवसेना हमारे साथ मिलकर 2024 का लड़े विधानसभा चुनाव। या दोस्तों आपको बता दें कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने रविवार को कहा है कि उन्हें लगता है कि महाविकास अखाड़ी के तीनों सहयोगी शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस को 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव एक साथ लड़ने चाहिए। शरद पवार ने कहा है कि ये मेरी निजी इच्छा है कि एमबीए के घटक एक साथ भविष्य का चुनाव लड़ें। साथ ही कहा है कि इस पर फैसला उनकी पार्टी के नेताओं के साथ साथ गठबंधन सहयोगियों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा के बाद ही लिया जाएगा। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली सरकार की पिछली कैबिनेट बैठक में लिए गए औरंगाबाद और उस्मानाबाद जिलों का नाम बदलने के फैसले पर शरद पवार ने कहा है कि यह मुद्दा महाविकास अखाड़ी के सामान्य न्यूनतम कार्यक्रम का हिस्सा नहीं था और उन्हें फैसले लेने के बाद ही इसके बारे में पता चला। औरंगाबाद के 2 दिन के दौरे पर आए शरद पवार यहां पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। दरअसल आपको बता दें कि 29 जून को महाराष्ट्र की महाविकास अखाड़ी सरकार गिर गई थी। उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से पहले ही इन दोनों ही जिलों का नाम बदल दिया था, जिसका मुस्लिम समुदाय ने विरोध भी किया था और एआईएमएम पार्टी ने तो धमकी भी इनको दी थी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो सिद्धू मूसावाला केस में अकाली दल पार्टी के नेता के भतीजा गिरफ्तार, कातिलों की मदद का है आरोप। जी दोस्तों आपको बता दें कि पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसावाला हत्याकांड में बड़ा खुलासा आज हुआ है। जिस तरह जी मीडिया नेटवर्क ने जून में इस बात का खुलासा किया था कि विश्वसनीय सूत्रों की रिपोर्टों के अनुसार मूसेवाला कत्ल के तार राजनीति से जुड़े हैं। पहले ही बताया गया था इसी कातिल का राजनीति हल जरूर निकलेगा। दरअसल आपको बता दें कि अब इस हत्याकांड के तार अकाली दल, यानी जो पंजाब में पार्टी अकाली दल, उसके पूर्व विधायक और विधानसभा स्पीकर निर्मल सिंह कोहले के भतीजे संदीप कोहले के साथ जुड़े हैं। लुधियाना कमिश्नरेट पुलिस के CIA 1 की टीम ने निर्मल सिंह कोहले के भतीजे संदीप कोहले को इस मामले में गिरफ्तार किया है। दरअसल आपको बता दें कि उन पर आरोप है कि उन्होंने फॉर्च्यूनर से सिद्धू मूसावाले के हत्यारों को छोड़ा था और अब उनकी हत्या हुई, उसके बाद अब इन पर आरोप लगे हैं और अब कातिलों की मदद का इन पर आरोप लगाया। पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार भी कर लिया। आगे इस मामले पर क्या खुलासा ये करते हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो यूपी के मथुरा में ईसाई मिशनरियों पर धर्मांतरण का आरोप। दोस्तों आपको बता दें कि विश्व हिंदू परिषद ने रविवार को दावा किया कि फिरोजाबाद के ईसाई मिशनरियों ने मथुरा के गांव में महिलाओं और बच्चों का धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की है। विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष विनोद राघव ने कहा है कि महावन थाना क्षेत्र के हब्बीपुर गांव के ग्रामीणों ने हमें सूचना दी थी कि ईसाई मिशनरियनों के कुछ लोग हिंदू परिवारों को गुमराह कर उनका धर्म परिवर्तन कराने की साजिश रच रहे हैं। इसके बाद विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता गाँव में पहुंचे और गाँव में जाकर उन्होंने ईसाई मिशनरियों को पकड़ा और उनके खिलाफ केस दर्ज कराकर जेल में डालने की मांग की। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, क्योंकि हिंदू धर्म लगातार लोग छोड़कर ईसाई भारत में कि इसी ऐवान में टेबल पर पैसे डाले गए थे
अब कौन उस वक्त यहां बैठा था वो अक्लमंद जानते हैं, मगर मैं दोहराना नहीं चाहता। मैंने ये भी देखा था 2006 में कि एक